सभी को प्रेज़ रोजा मसीह की। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। परमेश्वर का दास आपके सम्मुख बहुत सीरियस मैटर पे आया है। आपने टाइटल में देख लिया होगा। बिल्कुल, एक राहुल नाम का एक लड़का है जो इस समय सीरियस है, बीमार है और वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि एक बेटा एक ही है और उसका पिता नहीं है। मैं अंडमान निकोबार जहाँ जाता हूँ, रीटा बहन के द्वारा आपको पता होगा, उस भवन का उसी कलीसिया के एक लड़का है, यानी कि उन्हीं के रिश्तेदार हैं। 2-3 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बिलख बिलख कर रो रही है उसकी माँ। मैंने उनको समझाया, प्रार्थना करी। अब वो एडमिट है और मुझे विश्वास है परमेश्वर कार्य करेगा। मैं आपको 2 बातें लेकर आया हूँ, मेरी बात सुनना। अगर वाक़ई में खुदा के दास का आदर करते हो और खुदा के उस कलाम पर चलते हो, तो आज पत्थर दिल कोई नहीं बनेगा। शायद कोई, मैं कहता हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है वो इंसान ही होगा, उसका दिल पिघलेगा। वचन कहता है हम दयावंत बने जैसे हमारा पिता दयावंत है। आप प्रार्थना करना, प्रार्थना से चंगा होगा वो। अभी मेरी बात उनसे हो रही थी, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। आपने देखा फ़ोटो? ये फ़ोटो उसी लड़के का है, उसके पेट में पानी भर गया है और डॉक्टर से निकाले, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। और कहाँ एडमिट है? अपोलो में। और उस समय 40 से 50 हज़ार रुपये, है ना, 40 से 50 हज़ार रुपये उस बहन का खर्चा आ रहा है, जबकि उनके घर में कमाने का कोई नहीं है। आप पहले उस आवाज़ सुनो, उस बहन, उस माँ किस तरह से बेबस होके मदद मांग रही है। मैंने जब रिकॉर्डिंग सुनी, मैं यहाँ पे आ चुका था, मैं पंजाब से अभी पंजाब में आया हूँ, क्या कहते हैं, जलंधर से अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस आज ही सुबह सुबह हमारी बात हो रही है, सुबह करते रास्ते में करके जैसे मैं फ्री हुआ तुरंत मैंने बैक कॉल करी, उससे बोला कि कहाँ है आपका बेटा। उन्हें फ़ोटो भेजी और रिटा बहन, वो भी विधवा है, वो भी रो रही है क्योंकि एक ही लड़का है उनका, कहीं कुछ हो ना जाए। होगा तो नहीं, हमें विश्वास है, लेकिन वो एडमिट है। अब बिल तो आ गया, वो तो भरना ही है। देखिए उसकी माँ क्या कह रही है, सुनिए। अपोलो हॉस्पिटल में एक 40,000 का बिल बनेगा, थोड़ा सब मिल के थोड़ा थोड़ा हेल्प करने से हो जाएगा। मेरा पास थोड़ा मोड़ा है और थोड़ा आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए ना प्लीज। जय बसी की पास्टर जी फोटो भेज रही हैं, जब वहाँ से मदद आएंगी हम विश्वास करते हैं और आपके प्रेयर के द्वारा ये बेटा चंगा हो जाएगा। प्रेज लो, सुना आपने? ये रीटा बहन है जिसको हम हमेशा देखते हैं, है ना, रीटा बहन अंडमान निकोबार के प्रार्थना भवन में। और उन्हीं के रिश्तेदार कोई है, उनका ही बेटा है, उसकी माँ का पति नहीं है, यानी कि ये राहुल नाम है इसका पिता नहीं है। माँ मदद मांग रही है ना, रीटा बहन मदद मांग रही है। प्रार्थना तो करेंगे, देखो विश्वास है हमें प्रभु करेगा, लेकिन अब एडमिट है, उसको तो बिल देना है ना। अब इतना पैसा नहीं है उनके ऊपर, और क्योंकि जब बेटे पे बैठती है तो इंसान कुछ नहीं देखता, सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है ना, लेकिन उसके लिए भी समय चाहिए। तो ये भी खबर मेरे पास आई, मैंने कहा ठीक है, आप उन चर्च से हेल्प लेते हैं, यानी कि वहाँ की कलीसिया से, और मैं अपनी कलीसिया से बोलता हूँ, मुझे विश्वास है। फिर उन्होंने यही कहा कि मुझे विश्वास है कि जो भी हेल्प आएगी वो बहुत, मतलब कहते हैं ना, ज़रूरी हेल्प आएगी। और खुदा उस हेल्प को प्रार्थना के साथ हेल्प आएगी, पैसों के साथ आएगी, उनका बिल भी पे होगा, उनका बेटा भी बचेगा। एक सवाल कहना चाहता हूँ, ये वीडियो जो भी देख रहा है वो इंसान ही होगा। मैं क्रिश्चियनिटी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंसान के लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन हम इंसानों के लिए है, ना कि ईसाई या किसी धर्म के लिए। बाइबल कहती है कि जैसे मैं तेरे पे दयावंत हुआ वैसे तू भी दयावंत हो। खुदा ने हमारे लिए कुर्बान हुआ, जैसे मैंने कल भी प्रचार किया था। आज सारी बात छोड़ दो, परमेश्वर का राज्य कि जैसे मैं बोलता हूँ परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है या हेल्प करनी है, ये एक सबसे इमरजेंसी बात है। आज हो सकता है परमेश्वर मुझे और आपको परख रहा है, मैं भी तैयार हूँ उस हेल्प में। क्या आप तैयार हैं? प्रार्थना के साथ, कर्म के साथ। मुझे विश्वास है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो लड़का बचेगा, बाहर आएगा, लेकिन जो बिल उसको देना, उसकी माँ वहाँ खड़ी है, अभी मैंने बात करी थी, वो वहीं खड़ी है, वो वहीं बैठी रहती है। अब उसका बिल देना ही है, तभी उसको डिस्चार्ज मिलेगा। तो कह रही कुछ कुछ करके करेंगे। देखिए, हम नाम के मसीह नहीं, हम काम के मसीह हैं। हम परमेश्वर के वो बेटा बेटी है जो हम किसी के दुख में देखकर पीछे नहीं हट सकते। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? तो QR कोड में इस अकाउंट नंबर पे बेखटके, बिना किसी झिझक के आपको करना है। अगर इतने लोग सुन रहे होंगे, मैं कहता हूँ कि 50 लोग सुन रहे हैं, 50 में से कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है
जो 40-50 हज़ार इकट्ठा दे दे, मैं आप सभी का आभारी होऊंगा। प्रार्थना के साथ साथ प्रार्थना हम सब करेंगे, मदद भी हम सब करें। मैं प्रभु का दास, उसका भविष्यवक्ता का बेटा होने के नाते ये घोषणा करता हूँ, आज इस बेटे की सुधि जो ले रहा है, जो माँ देख रही, जो पिता देख रहा है, खुदा आपके बच्चों की लंबी उम्र करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड मुझे अभी दिए प्रभु ने, आपके बच्चों की लाइफ बदल देगा प्रभु। आज हो सकता है ये परीक्षा मेरे पे और आप पर हो, बात राहुल की नहीं है, बात है कि आज खुदा हमें परख रहा है। चंगा तो प्रार्थना सही होगा, लेकिन इस समय जो उसका पानी निकल रहा है पेट में, पता नहीं कितने लीटर पानी बता रहे थे, वो पानी भर चुका है। अब डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल में है, बिल तो बन रहा है। आइए हाथ बढ़ाते हैं। मुझे विश्वास है परमेश्वर पे चमत्कार करेगा। मुझे ये भी विश्वास है जो खुदा के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सबसे पहले धन्यवाद उस बेटे को चंगा करने के लिए। मेरा विश्वास है चंगा होगा पिता। एक विधवा माँ चिल्ला रही है मेरे परमेश्वर, चीख चीख के पुकारी है कि मेरे बेटे को बचाओ। वो तू सुनेगा, तूने तरस खाया, और जो उस होटल का बिल पे करना है वो भी आप करोगे। आपने पिता, तेरा वचन कहता अगर तेरे में शक्ति है तो कभी पीछे मत हटना। हाँ मेरे परमेश्वर, भलाई करने से कभी पीछे मत हटना। आज जितने लोगों को आपने ब्लेस किया, जितने लोगों को आपने तृप्त किया है पिता, आज मेरे पे सब पे एक यही परीक्षा है कि हम कितने आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना में तो हम सब करेंगे कि हम कर्म के आगे हैं पिता। हाँ प्रभु, जो तूने लोग दिए हैं वो लोग हैं जो कभी पीछे नहीं हटेंगे। जितने लोग इस बेटे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं घोषणा करता हूँ इनके बच्चों की लाइफ सुधर रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। इस बेटे के लिए जो बिल का इंतजाम आपने कर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चंगा भी कर दिया, धन्यवाद करता हूँ। बड़ी गवाही भी आगे, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए प्रार्थना हो गई है, मेरा विश्वास है। दूसरा, जब मैंने इनकी मम्मी से बात की थी, मैंने इनको वार्न बहुत किया था। मैंने कहा परमेश्वर जब ताड़ना देता है तभी हम सुधरते हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ताड़ना से बच के रहना, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाना। बहुत महान परमेश्वर है, जितना प्रेम करता है उतनी भयंकर ताड़ना भी देता है। ये सबक भी हमारे लिए है कि हम परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाए, मजाक में ना ले, और खुदा की बात को सीरियस रखें। और आज ये वार्निंग सबके लिए है कि हम मसीह कैसे हैं, काम के या नाम के। प्रभु आपको आशीष दे। QR कोड पर, मेरे ही QR कोड है ना, मेरे ही अकाउंट है, बेचिंत होके 40 से 50 हज़ार रुपये चाहिए एनी हाउ 24 घंटे के अंदर। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।